अर्थ और मून दोनों मिलकर एक कॉमन सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी पेरिसेंटर के चारों ओर सर आइजैक न्यूटन ने इसको ग्रेविटी और क्लासिकल मैकेनिक्स की मदद से पूरी तरह से सॉल्व किया। मतलब सिर्फ एक के सेंसेस से पूरा सोलर सिस्टम तबाह हो गया। क्या हो अगर कल सन में कोई प्लेनेट गिर जाए या वीनस और अर्थ आपस में टकरा जाए? नहीं, ये कोई साइंस फिक्शन की बात नहीं है, बल्कि ये पॉसिबिलिटी साइंस की दुनिया में मौजूद है और इसकी जड़ में छुपा है एक रहस्यमय सवाल, 3 बॉडी प्रॉब्लम। चलो इसे आसानी से समझते हैं। हम सब जानते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर मून घूमता है, लेकिन असल में ये कहना गलत है। दरअसल अर्थ और मून दोनों मिलकर एक कॉमन सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी पेरिसेंटर के चारों ओर घूमते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अर्थ एक जगह पे टिकी हुई है और मून उसके चारों ओर घूम रहा है। ये कॉमन सेंटर अर्थ की सतह के करीब 4700 किलोमीटर तक अंदर होता है और मून जिस प्रकार से घूमता है उस प्रकार से ये पेरिसेंटर भी धीरे धीरे मूव करता है। और इसका मतलब है अर्थ भी हल्का सा झूलती रहती है, बस हमें पता नहीं चलता। और इसे कहते हैं 2 बॉडी प्रॉब्लम, जिसे सोल्व करना भी आसान है। सर आइजैक न्यूटन ने इसको ग्रेविटी और क्लासिकल मैकेनिक्स की मदद से पूरी तरह से सॉल्व कर लिया था। फिर आइजैक न्यूटन ने वही इक्वेशन अर्थ और सन के लिए लगाई, लेकिन वहां पे भी वो परफेक्टली काम कर गई। लेकिन तभी नया ट्विस्ट आया। न्यूटन को एक बात परेशान करने लगी। जब अर्थ अपनी ऑर्बिट में घूमती है और जुपिटर पास में होता है तो जुपिटर अर्थ को हल्का सा खींचता है। फिर अर्थ घूमकर दोबारा वहां पहुंचती है और फिर से टग। न्यूटन को लगा कि कहीं ये बार बार छोटे छोटे ग्रेविटेशनल पुल्स पूरे सोलर सिस्टम को कहीं अनस्टेबल तो नहीं बना देंगे। इस बात से न्यूटन को बहुत परेशानी होने लगी और 1800 में लैपलेस आए। उन्होंने न्यूटन की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ निकाला। लैपलेस ने डेवलप की परट्यूर्बेशन थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार अगर कोई तीसरा ऑब्जेक्ट जैसे जुपिटर किसी 2 बॉडी सिस्टम को टग करता है तो वो सारे छोटे पुल्स आखिर में आपस में कैंसिल हो जाते हैं। मतलब सोलर सिस्टम फिर से स्टेबल हो जाता है। अब बात करते हैं असली परेशानी की, यानी 3 बॉडी प्रॉब्लम की। अब विचार करो, अगर किसी सोलर सिस्टम में 2 स्टार है और एक प्लेनेट है जैसे स्टार वॉर्स में था। अगर 2 मैसिव ऑब्जेक्ट है और एक छोटा ऑब्जेक्ट है तो इसे बोलते हैं रिस्ट्रिक्टेड 3 बॉडी प्रॉब्लम और इसे अपन सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर तीनों ऑब्जेक्ट का मास सिमिलर है तो फिर सिस्टम क्योटिक बन जाता है। इसका मतलब होता है अगर आप उन ऑब्जेक्ट में से किसी एक ऑब्जेक्ट का भी उसकी स्पीड और पोजीशन को सिर्फ 1% भी फर्क कर देते हो उसमें, तो पूरा सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। और यही 3 बॉडी प्रॉब्लम है जो मैथमेटिक्स रूप से अनसॉल्वेबल है। इसके पाथ को हम किसी भी एग्जैक्ट तरीके से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। हम सिर्फ इसे सिमुलेट कर सकते हैं मोमेंट बाय मोमेंट, लेकिन इसके फ्यूचर पाथ को हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। 2009 में 2 रिसर्चर ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने पूरी सोलर सिस्टम सिमुलेशन बनाई और 2000 टाइम्स उस सिमुलेशन को रिपीट किया। बस उन्होंने एक फर्क किया, उन्होंने मर्क्यूरी की पोजीशन में सिर्फ 1 मिलीमीटर का सेंस किया। उन सिमुलेशन में से कुछ सिमुलेशन में से मर्क्यूरी सूरज में गिर गया, कुछ सिमुलेशन में मर्क्यूरी वीनस से टकरा गया और एक में तो पूरा इनर सोलर सिस्टम ही कोलैप्स कर गया। मतलब सिर्फ 1 के सेंसेस से पूरा सोलर सिस्टम तबाह हो गया। जब सिमुलेशन में मर्क्यूरी के साथ में 1 का सेंसेस किया गया तो उससे पूरा सोलर सिस्टम तबाह हो गया। तो अब आप इमेजिन कीजिए, अगर कोई रोग प्लेनेट या कोई एस्ट्रॉइड किसी प्लेनेट से टकराता है तो उससे पूरा सोलर सिस्टम नष्ट हो सकता है। और इसी कारण की वजह से भी ये भी हो सकता है कि किसी और सोलर सिस्टम में लाइफ पूरी तरह से पृथ्वी की तरह डेवलप नहीं हो पाई। फ्रेंड्स, आपका इसके बारे में क्या विचार है? आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। और तब तक के लिए इमेजिन करते रहिए पूरे यूनिवर्स को।